20 रुपए से शुरू होने वाला तनाजा मेहनत कश की मौत तक जा पहुंचा। अफसोसनाक वाकया पेश आया सांदा के इलाके में। पंक्चर लगाने वाले जुल्फकार की 4 रोज कबल गाहक से बहसो तकरार हुई। नामालूम शख्स 70 की बजाय 50 रुपए देने पर बजिद था। दिल में रखी रंजिश 4 दिन बाद फायरिंग की सूरत में निकाल दी। 50 ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 20 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਉਲਟਾ ਚਾਟਾਂ 2-4 ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਰ ਕੇ ਚਾਟਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਆ ਬਾਂਹ ਛੱਡ ਦੇ ਮੇਰੀ, ਹੁਣ ਨਾ ਮਾਰ। ਉਹਨੇ ਉਲਟਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 4 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। मकतूल की 1 साल कबल शादी हुई, 2 माह का बेटा भी है। वर्षा ने हुक्काम बाला से इंसाफ की अपील की है। हम इंसाफ चाहते हैं। वैसे छोटा ज्यादा बच्चा है 3 महीने का, अस इंसाफ चाहने और बस कोई नहीं चाहिए सानू। मकतूल जुल्फकार का करीबी साथी वाक़े का ऐनी शाहिद है, जिसने फायरिंग करने वाले को पहचान लिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कातिल को ट्रेस करने की कोशिश शुरू कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं शिबली टाउन से रावी रोड से बलाल कुतुब। ये मशीन आपने देखी होगी जब आप अपनी ठंडी गाड़ी में बगैर शीशे नीचे किए सिर्फ इशारा करते हैं कि मेरी गाड़ी में हवा को पूरा कर दिया जाए। ये रेट लिस्ट है लगी हुई, जिसमें सबसे पहले जो रेट लिखा हुआ है वो पहला पंचर है जिसकी कीमत है 70 रुपये। ये वो फट्टा है जिस पे ये शख्स जो इस खुले बाज़ार में लोगों के पंचर लगाता है वो सोया करता था। इस फट्टे के नीचे वो सारा सामान है जिसमें गोलियों के निशान लगे हुए हैं और उसका जिस्म जिसमें गोली लगी वो भी यहीं पर था। इस फट्टे पे लेटने वाला शख्स मर गया। मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, ठीक हुआ मर गया, क्योंकि इस मुल्क में ये मस्जिद है, ये मुझे जूते यहाँ उतारने हैं। इस मस्जिद में ये सब लोग जो यहाँ खड़े हैं इनको इस बात का एहसास है कि जूता अगर उल्टा होगा तो उसको सीधा करना है फ़ौरन। लेकिन इस मस्जिद के साथ अगर एक कत्ल हो जाए, एक जान 20 रुपए की खातिर चली जाए तो रियासत मदीना फिर भी कायम हो के रहेगी। कमाल लोग हैं हम, कमाल लोग हैं हम। और आज अगर उलमा इकराम और हमारे तज्जिया नगार हमें ये कहें कि रियासत मदीना कायम होगी तो यकीन कीजिए ये कायम ना भी हो तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 20 रुपए जिस मुल्क में एक ज़िंदगी की कीमत हो और लोग देखने वाले जो हैं उनका एहसास मर गया हो, फिर ज़िंदा रहना क्यों ज़रूरी है। मेरे इंतहाई मोहतरम मेहमान साकी भाई मेरे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। नकवी साहब, शाह साहब आप साथ हैं। और ये जुल्फ़कार अली जिसको गोलियां मार के, लेकिन पुलिस कहती है कि एक गोली लगी, गोलियां मार के मार दिया गया इस गुस्से की खातिर कि मैं जिस खातून के साथ आया था उसके सामने तुमने मुझसे 20 रुपए जायद नहीं, वो लिखा है 70 रुपए, क्यों मांगे जबकि मेरे पास सिर्फ 50 रुपए थे। मैं खुदा की कसम आज शायद इस बात को कहते हुए ना शर्मिंदा भी नहीं हूं कि गरीब को जिंदा रहने की जरूरत है क्यों। आखिर इसने क्या करना है इस मुल्क के अंदर? इसने इस्लामी इमारत तामीर कौन सी करनी है? कौन सी रियासत है इसने जो इस्लामाबाद में जाके कायम कर देनी है? इसको तो रोटी खाने की फुर्सत नहीं है। धूप में खड़े सारा दिन पंचर लगाने वाला अगर 20 रुपए में मर जाए और उस पर जब पुलिस को ये कहा जाए कि हुजूर ये दुकान 2 कैमरों के दरमियान में आती थी, CCTV के कैमरे, तो वो कैमरे जो कि पिछली हुकूमत में इंतहाई गलत और पैसे के गलत इस्तेमाल करने वाले चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो लगवाए थे, इन कैमरों की फुटेज तो होगी ना आपके पास। उन्होंने कहा हम अपने काम को बेहतर जानते हैं, आप इसमें मुदाखलत ना करें। अगर ये रवैया पुलिस का हो तो इसके बाद मुझे उमर ख़त्ताब की अगर कोई मिसाल देगा तो फिर मुझे बुरा तो लगना चाहिए। कमाल बात है। ये छोटा बच्चा, इस बच्चे को देखिए ज़रा, इस बच्चे को देखिए ज़रा, ये वो 3 माह का बच्चा है जो बाप इस दुनिया में छोड़ के चला गया। जब ये बच्चा जवान होगा
जवान होने वाला होगा, ये बाप नहीं देखेगा, ये सिर्फ माँ को देखेगा और पूछेगा कि माँ, लोगों के बाप होते हैं, मैं बिन बाप इस दुनिया में कैसे आया था? इसको कैसे बताएगी कि तेरे बाप की कीमत सिर्फ 20 रुपए है, सिर्फ 20 रुपए। ये उनके भाई हैं हमारे साथ। आपका नाम क्या बेटा? आपके छोटे भाई थे? जी छोटे भाई थे मेरे। कैसे हो क्या कत्ल ये? 5-6 दिन। अच्छा मैं बात बताऊं तुम्हें ईमानदारी से, मैं इसको कत्ल कह रहा हूं, मैं इसको शहादत नहीं कह रहा। अगर ये अमीर आदमी होता ना, अगर इसकी कोठी होती डिफेंस में और इसका भाई होता MP और MNA, तो फिर ये शहीद था। मैं माफ़ी मांगता हूँ तुमसे, ये कत्ल हुआ है बच्चा, ये कत्ल कैसे हुआ? 5-6 दिन में लेके लेडीज़ के साथ एक मर्द आया था, भाई आया था, मोटरसाइकिल पे आया था। उसने कहा पेंचर लगा दो। भाई ने कहा मोटरसाइकिल पे आया तो वो बहुत दूर का रहने वाला तो नहीं होगा ना? नज़दीक का था, वो नज़दीक का था। वो कह रहा था पेंचर लगा दो। भाई ने बोला 70 रुपये का पेंचर, कहता पेंचर लगा दो। जब पेंचर लग गया उसने 50 रुपये दे। भाई ने बोला यार मैंने 70 रुपये बोले हैं, 70 रुपये पेंचर के दो। कहता नहीं मैं 50 रुपये दोने। बदतमीजी की। भाई ने हथ भी जोड़े, यार तेना लेडीज़ है, तू बदतमीजी ना कर, पहला गा के बिस्मिल्लाह का टाइम है, तू यार चला जा। सुबह का वक्त था, बिस्मिल्लाह का वक्त था। उन्हें कहा यार तू चला जा। कहता फिर उन्हें बदतमीजी की। भाई कहता यार फिर किसी दिन आई तेरे कसर कट देंगे। वो लेडी छड़ के फिर आ गया। फिर कहता यार तू जेड़ा भैन का रिश्ता देना दे दे मैनू हूँ दस। ये वो लड़का कह रहा है, लड़का कह रहा। फिर दोबारा आ गया, उसने फिर बदतमीजी की। फिर भाई छोटे ने उसको मारा। फिर एक शख्स था, उसने छड़ाया उसको। उसके उन्होंने कहता कि यार फिर मैं फिर जिसने छुड़ाया वो यहीं का मुकामी था? जी यहीं का था। यानी कि वो उस शख्स को बड़ी अच्छी तरह पहचानता है कि वो कातिल कौन है। पहचानता। उन्हें आख्या कि यार हूँ तो मैं चाचा जा रहा, फिर मैं किसी दिन आवांगा, मैं इनू जिंदा नहीं छड़ना, मैनू मार देना, मैनू इंज करना है उंज करना है। धमकियाँ ला के वो चला गया। और कुछ दिनों बाद आया भाई, 1:30 तो 2 बजे के दरमियान सौ गया सी। सुबह के वक्त? नहीं रात के वक्त। बिल्कुल सुबह का वक्त है, तहज्जुद का वक्त था। जब सोया वो रात के 2 बजे का टाइम था। ठीक। सो गया लेंदे वाल मुंह करके दीवार वाली साइड के तरफ। वो आया इसी फट्टे पे? हाँ जी इसी फट्टे पे। वो आया, उसने भी एक फैर मारा इधर कंधे पे। और जब उठा ना उसने कहा इसको पकड़ो। उसने पीछे होकर दूसरा फैर मारा, इधर लगा, पसलियों में लगा। हाँ जी यूं ही लगा और गिर गया। और कहते रहे रक्षा लेके आओ, रक्षा लेके आओ। कुछ खुद ही आवाजें देता रहा? हाँ जी नहीं एक शख्स था जो इधर मस्जिद में गोलियां मार के भाग गया। हाँ जी वो तो भाग गया ना। एक और शख्स है फिर वो तो एक दो और कोई बंदे हो गए, उन्हें क्या रक्षा लेके आओ, रक्षा लेके आओ। इसलिए क्योंकि ये सड़क जो है जो सामने, ये तो रात को भी यहाँ पे ट्रैफिक रहती होगी ना? जी रहती है। यहाँ पे तो रश है, रश होता है। उन 2 लोगों ने कहा, हाँ जी उन्होंने कहा रक्षा। 2 पुलिस वाले जा रहे थे, वो आ गए। उन्होंने आख्या कि नहीं इन्हू लैके नहीं जाना, सांदा पुलिस आएगी और वो लेके जाएगी। किसने कहा? 2 पुलिस वाले ने। उनको वीडियो गाड़ी में थे जी, पैदल मोटरसाइकिल में थे। वो आए ने मोटरसाइकिल वाले, उन्होंने आख्या कि नहीं लैके जाना, सांदा पुलिस आएगी, सांदा पुलिस इन्हू लैके। ये जो पुलिस थी, ये जो 2 सिपाही थे, ये पैदल चल रहे थे? मोटरसाइकिल पे थे। उसको उन्होंने आवाज़ां मारियां तो आवाज़ां मार के बुलाया भाई। यानी कि 2 पुलिस वाले जो थे ये पेट्रोलिंग कर रहे थे। ये रात को 2, 2:30, 3 बजे सुबह पेट्रोलिंग कर रहे थे। उनको जब कहा कि इस बच्चे को रक्शे में डाल के अस्पताल ले जाए, ये बंद रोड है, लाहौर की ये शाहरग है, ये बंद रोड है। इस सड़क पे से रक्शे में डाल के, और रक्शे सामने से नहीं मिलने, 10 फुट दूर से मिलनी है किसी जगह पे। कुछ और नहीं तो चले मोटरसाइकिल पे बिठा लें, वो वहाँ से बिठा कर उसको अस्पताल ले जाएं। ये नहीं वो कह रहे। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं नहीं सांदा पुलिस आएगी, वो लेके जाएगी। पुलिस आएगी क्योंकि सांदा थाना लगता है। हाँ जी। उनको इत्तला दे देंगे, फिर वो आएंगे, फिर वो लेकर जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल। ना इन्नी देर में एम्बुलेंस जल्दी आई, ना पुलिस वाले जल्दी आए। आखिर पुलिस को वो 2 सिपाहियों का भी नहीं पता, तो भाई फिर शहबाज शरीफ साहब को आप बेल ना दें, उनको आज़ाद कर दें, क्योंकि किसी का गिरेबान तो इस मुल्क में जाके पकड़ सके ना। क्योंकि रियासत मदीना में तो मैं किसी का गिरेबान नहीं पकड़ सकता, क्योंकि रियासत मदीना को जो चीफ मिनिस्टर होगा वो तो अमीरुल मोमिनीन होगा। और अमीरुल मोमिनीन की जो फौज है वो कह रही है कि वो लोग थाने से चलेंगे, वो पहुंचेंगे, उसके बाद उसको वो अस्पताल ले जाना चाहें तो ले जाएंगे। और ये बच्चा खून निकलने की वजह से यहीं पे मर गया। जी बिल्कुल मर गया। ऐसा ही हुआ? बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ये वाकया आपने पहली दफ़ा नहीं सुना। अगर आज से 10 साल पहले का भी जिक्र करूं तो कराची में आपने ऐसे 20 वाकयात देखे हैं, सुने हैं,
ویڈیوز چلی ہیں, میرے پاس اس کی ویڈیو موجود ہے, لیکن ہم وہ پتہ ہی کیوں نہیں چلا سکتے کہ ہمارے اوپر ایک اور عذاب آ جائے گا, کیمرہ کہے گا جناب اس میں تڑپتی ہوئی اپنی باڈی کیوں دکھا دی, کیونکہ اس ویڈیو کے اندر وہ پولیس والے بھی نظر آ جائیں گے آپ کو, وہ قاتل بھی نظر آ جائے گا آپ کو, لیکن ہم اس کو نہیں چلا سکیں گے, ہمارے ہاتھ اس پہ بندھے ہوئے ہیں. یہ موجود ہے, پولیس ہم سے لینا چاہتی ہے, ہم حاضر ہیں جناب, ہم سے ضرور لیں, لیکن یہ منطق پولیس کیسے جسٹیفائی کرے گی کہ ساندہ پولیس آئے گی, وہ اس کو اٹھائے گی, وہ لے کے جائے گی. میاں ذوالفقار صاحب, آپ جو انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, آپ بڑے خوبصورت افسر ہیں, آپ بڑے معتبر افسر ہیں, آپ ہمارے پنجاب کے سر کا تاج ہیں, لیکن مجھے یہ سمجھا دیجئے کہ اس ملک کے اندر اگر پولیس کے اندر انسانیت نہیں ہے اور وہ لڑائی کے وقت اس وقت مرنے دیں گے بات کو, حیران ہے اس بات پہ. آپ سے درخواست کی کہ آپ ان کیمروں کی فوٹیج لے لیں, آپ کو اس پہ بھی ناراضگی ہوگی کہ جناب ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیسے کام کرنا ہے, آپ کون ہوتے ہیں ہمیں بتانے والے؟ ہم کوئی نہیں ہوتے بتانے والے, ہم وہ عوام ہیں جن کے پیسوں پہ آپ کو تنخواہیں ملتی ہیں, جن کے پیسوں کی وجہ سے آپ ہر 2 سال کے بعد اپنی وردیوں کے رنگ بدلتے ہیں. آپ وہ لوگ ہیں جو ہمارے دیے ہوئے پیسوں کی وجہ سے یہاں پہ پولیس جو ہے وہ پٹرول ڈلوا کے گاڑیوں میں پولیس گردی کر رہی ہے. مجھے ایمانداری سے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتانا, آج تک کبھی کسی پولیس والے نے پنچر لگوایا تم سے پیسے دے کے؟ پیسے نہیں دیتے, پنچر لگوایا چلے گئے, پیسے مانگو کہتے پیسے نہیں ہیں, میرے کو پیسے لینے تو چلے جاتے. ذوالفقار صاحب یہ آپ سن رہے ہیں, یہ آپ سن رہے ہیں, یہ سن رہے ہیں. حضور پولیس کہتی ہے ہم سے پیسے نہ لیں, ہم سے پیسے لوگے, میرے کو پیسے لینے چاہیے, یہ پولیس کہہ رہی ہے. جس پنچر میں حرام لگا ہوگا اس گاڑی پہ حلال کا سفر ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا. اور یہ تو ایک دن کی بات نہیں ہے, یہ تو جتنے بھی ہمارے اسٹیٹ کے ایسے دوست ہیں. نہیں, ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے پولیس کو پنچر لگانے کا, ہر پنچر ہم نے لگانا ہے. لوگوں کو احساس ختم ہو چکا ہے. کن لوگوں کو؟ انسانیت کا احساس. جو او بھائی, ایک آدمی اپنی روزی کما رہا ہے پھٹے پہ لیٹ کے, رات کو وہ پھٹے پہ سوتا ہے, اس کا یہ بچہ ہے, گھر میں بیوی ہے, وہ پھٹے پہ سوتا ہے, یہاں پہ غسل کے لیے نہیں لیٹا ہوا. لوگوں میں دوسروں کی, وہ لوگ جن کی حکومت چلتی ہے, جن کا سکہ چلتا ہے, جن کو پتہ ہے کہ ہمارے پیچھے لوگ آنے والے ہیں, ہم جو مرضی دندناتے پھریں اس بھیڑیے کی طرح جو بکریوں کے ریوڑ میں گھس کر اور بکریوں کا ستیہ ناش کرتا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر بھی بڑے بھیڑیے ہیں جنہوں نے مختلف رنگ اوڑھ رکھے ہیں. اور حضرت برا بن عازب کی یہ ایک حدیث مجھے اس موقع پہ یاد آئی, اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دنیا کا تباہ ہو جانا ایک انسان کے ظلماً قتل کرنے سے زیادہ آسان ہے. کہ دنیا تباہ ہو جائے یہ مجھے قبول ہے, وہ قبول ہے, لیکن ایک ناحق قتل نہیں ہونا, مسلمان کا قتل نہ ہو جائے. انسانیت کا, ایک انسان کا ناحق قتل نہیں ہوگا. اور اگر سارے اس قتل کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور میری طرف سے وہ سارے مر جائیں تو وہ سیدھے جہنم میں جائیں گے, وہ سیدھے جہنم میں جائیں گے. شاہ صاحب بڑی ایمانداری سے مجھے ایک سینے پہ ہاتھ رکھ کے جواب دینا, اگر آج آپ قاضی ہوں لاہور شہر کے, منصف بن کے, مجرم کون ہے؟ ریاست. برادر صاحب ریاست مجرم, ریاست مدینہ کا نا, پورا نام لیں, مدینہ ریاست مجرم ہے, یہ کہتے ہوئے مر نہ جائیں ہم, اس میں کوئی شک نہیں. برادر صاحب ابھی آپ حضرت عمر فاروق کے دور کی بات کر رہے تھے, تو ہمیں تو ان کے دور میں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر ایک بے جان کتا بھی فرات کے کنارے پہ مر جائے تو اس کا حساب بھی ریاست خطاب نے دینا ہے, ایگزیکٹلی امیر دے گا. لیکن یہاں پر جو کوئی بھی ہے, انتظامیہ ہے, اسٹیٹ ہے, یہ ذمہ دار کا تعین کرنا ہمارے لیے ابھی مطلب مشکل ہو گیا ہے. وہ ایک کتا یا ایک بکری جو ہے یا ایک گدے کا کھر جو ہے وہ لگ جائے گا تو عمر نے جواب دینا, تو اس 3 مہینے کا بچے کا جواب جو ہے وہ میرے کپتان نے نہیں دینا, میرے کپتان نے دینا. اور یہ ایک حقیقت ہے بلال صاحب, ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ اسٹیٹ کی رٹ نہیں رہی ہے. ہمارے ساتھ پیٹرول پمپ ہے, میں اور آپ گواہ ہیں اس چیز کے, جس دن پیٹرول کا ریٹ نیچے ہوتا ہے اس دن یہ بند کر دیتے ہیں. اور جب تک مطلب یہی عوام, میں بھی عوام میں ہوں, ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ یہ کب ہوگا, تو تب
मतलब वो अच्छा जी, आप क्राइम कवर करते हैं, मुझे ईमानदारी से इस बात पे ना एक जर्नलिस्ट होने की हैसियत से नहीं, एक इंसान होने की हैसियत से बताओ, ये जो आवाम खड़ी है ना, ये फारग है बिल्कुल, ये सारे जूतियां सीधी कर रहे हैं कि कोई जुलती मस्जिद के बाहर उल्टी ना हो जाए। मस्जिद के बाहर एक 20 रुपए पे कत्ल हो जाता है यार, और खुदा का नाम है, जूतियां सीधी करने वाली आवाम जो है वो सड़क बंद करके कत्ल का बदला नहीं लेती, मस्जिद के तकद्दुस में जूतियां सीधी कर रही है। अल्लाह के नबी कहते हैं काबा तेरी हुर्मत बड़ी है लेकिन एक जान से ज्यादा नहीं है, एक जान चली जाए ये हुर्मत कोई बात नहीं, इसमें कोई शक नहीं। बिलाल साहब यहाँ पे एक और चीज़ अगर मैं उस तरफ तवज्जो दिलाऊं तो जो उलमा हजरात हैं हमारे, या हम, मेरा इत्तेफाक होता है कभी जुमे की नमाज पढ़ने चले जाएं तो नमाज के वक्त खचाखच मस्जिद भरी होती है, लेकिन जब खुतबा हो रहा होता है तो मैं देखता हूँ कि 10, 15, 20 लोग होते हैं। किरदार है उलमाए कराम का, वो भी बताएं, वो भी तरबियत करें, उनको भी ये शऊर उजागर करना चाहिए, आवाम के अंदर ये दर्स देना चाहिए। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मेरी समझ में ये बात आपकी ना आइंदा भी नहीं आनी जितनी मेरी बकाया ज़िंदगी है। उसकी वजह ये कि जहाँ पे खतीब है ही नहीं, जहाँ पे मस्जिद है ही नहीं, जहाँ पे मिंबर है ही नहीं, ये काम तो वहाँ नहीं हो सकता, ये काम यहाँ कैसे हो सकता है? ये मस्जिद और साथड़ है, वहाँ पे कत्ल कैसे हो सकता है? लेकिन सर इसका मतलब एक्शन कौन लेगा? हम आप भी प्रोग्राम करेंगे, गुज़िश्ता भी करते रहते हैं, स्टेट ने किस दिन जिम्मेदारी ली है, कौन किया है, शर्मिंदा किया है? स्टेट का काम सिर्फ एक है कि इन लोगों को बिरयानी खिलाकर इनसे वोट ले जब 5 साल बाद वोट की बारी आए, मतलब और ये वोट जो है ना, ये चूम के वोट देने जाएंगे जैसे ये मस्जिद में पर्ची डालने जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं। हजूर यही काम है ना, इसी कौम की वजह से आज इतनी बेहिसी है कि लोग ताज़ियत करने की बजाय फिल्में बनाने को ज़्यादा तरजीह देते हैं कि जनाब यहाँ पर आप आके आप फिल्म बना लें, मैं आपसे साथ सेल्फी खींच लूँ। इस 3 महीने की कोई हो ना अपने बाप का बेटा यहाँ पे आए आज हमें देखते हुए, अमेरिका से, बरतानिया से, यूरोप से, पाकिस्तान से, मलक रियाज साहब हो, MCB के मालिक साहिबान हो, रियासत हो, हुकूमत हो, मेरा कप्तान हो, उसके नुमाइंदे हो, वो कहें कि जी इस बच्चे का कोई कसूर नहीं है, ये बच्चा आज से रियासत की जिम्मेदारी है। अगर ये कह दें कि तो कोई मौत आएगी। बिलाल साहब, अभी कुछ देर पहले जब राव साहब ने फ़ोन किया पुलिस वालों का, आप बारहा उसका जिक्र भी कर चुके हैं, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि कितने संजीदा हैं ये लोग। यहाँ सड़क के इस तरफ और उस तरफ का तायुन करते रहते हैं, ये तुम्हारी हदूद है, ये मेरी हदूद है, बंदा मर गया है, वो बचा भी सकते हैं। उस तरफ कुफार की ज़मीन है, इस तरफ मदीना रियासत है। मतलब आप, ये एक तल्ख हकीकत है, कमाल हो गई कि ये लोग इस चीज़ पर लड़ते रहते हैं। जिस तरह वो बता रहा है कि 2 पुलिस वाले यहाँ आकर सिर्फ यही फैसला करते रहे हैं कि सांदा पुलिस को बुलाओ। 45 मिनट उस बच्चे के जिस्म से खून निकला है। उनके नजदीक इंसानियत की कोई कदर कीमत नहीं है, सिर्फ यही देख रहे हैं ये जिम्मेदारी कौन ऑन करेगा। अपनी प्रोफेशनल जजमेंट में बताइए, आपको नहीं लगता कि पुलिस इस कत्ल में शामिल हो सकती है? सर शामिल है, हो क्या सकती है बिलाल भाई? अगर उनके पास गुंजाइश थी उसे बचाने के लिए तो क्यों नहीं बचाया? अगर वो ताउन करते, ये तो क्यों कत्ल के सहूलतकार बने? ये बने, उसके अंदर इसको लेके आए, और आगे जो इनकी तफ्तीश का रुख है, आज कितने दिन ये बता रहा है, 8-10 दिन हो गए हैं, अभी तक वो कैमरा, मतलब सेफ सिटी के कैमरास हैं, CCTV कैमरास हैं, ये वही आइडेंटिफाइड कैमरा है जो शहबाज शरीफ साहब लगा के एग्जैक्टली, ये शहबाज शरीफ वाले, ये रियासत मदीना ने तो नहीं लगाए? नहीं, ये रियासत मदीना ने नहीं लगाए। यहाँ से कोई भी अस्पताल जो है ना 1 किलोमीटर दूर है, मुंशी हॉस्पिटल जो कि मेडिकल कॉलेज है, 1 किलोमीटर दूर है। वहां पे ये जो भाई कह रहे हैं ना कि उनको चाहिए था कि वो सहूलत बनते, खुदा की कसम वो दोनों सिपाहियों का फर्ज था कि वो इसको अपने कंधों पे उठा के लेके जाते वहां पे। सुभान अल्लाह, बेशक कंधों पे उठा के लेके जाते। बेशक ऐसे होता। ये इनकी दादी हैं, इनके सामने माइक। हाँ जी दादी। जुल्फकार कैसा बेटा था? मेरा बेटा सी बहुत नेक सी, बहुत नेक सी, नमाजी था जी, बहुत नेक सी। कभी तकलीफ देता था? मैनू नहीं कोई तकलीफ दी उन्हें। शादीशुदा बच्चा था, रात को फट्टे पे क्यों सोता था? रात को मेहनत बच्चों वास्ते करता सी, अपने भैन भरावां वास्ते मेहनत करता सी, रात सारी जागदा सी, बच्चा दी खातर, बीबी दी खातर, मां दी खातर, सब पुंजे सौंदा सी, पुंजे सौ के 1000 रुपया इकट्ठा करता। कितने पैसे लेके आता था एक दिन में? एक दिन के कभी 800, कभी 900, कभी 700, कभी 500, कभी 600, सिर्फ आप लोगों के लिए? हाँ। अब आपका जरिया माश क्या होगा? हाँ जी। अब क्या होगा? अब वो 600, 700, 800 कौन लाएगा? बस कौन बच्चे ने? इमरान खान को नहीं लाना चाहिए?
आना चाहिए, सानू इंसाफ चढ़ना लेना चाहिए। इंसाफ मिलने की उम्मीद हाँ है जी, तुम्हें? जी इंसाफ लेना चाहिए। इंसाफ की मिलना उम्मीद है चाहिए। तेन? हाँ जी, किदे कोलों? नवाज शरीफ को, इमरान खान को, इमरान खान को। हुकूमत इमरान खान की है, उसको उम्मीद नवाज शरीफ से है। ओ या मेरे मौला, इमरान खान को, इमरान खान। पहले फरमा रहे थे कि ये वो लोग हैं जिन्हें बिरयानी की प्लेट और ये शऊर नहीं है, इन्हें ये नहीं पता कि कौन इमरान खान इस वक्त। आप अभी पूछ लें सीएम कौन, आप अभी पूछ लें वज़ीर आज़म कौन, अभी तो आपके सामने ही हो गया ये। इन लोगों को तो अपनी रोजी रोटी से है। वज़ीर आला कौन है पंजाब का? सांडार का ही नहीं पता। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला कौन है पंजाब का? नहीं पता। अच्छा ए दस मैनू कि शहबाज शरीफ इसलिए किथे है? पता नहीं। जिते कोलों तू इंसाफ मांग रही है ना, वो बरतानिया बैठा ही मेरा उनकी तेरे पुत्र नाल। मेरा ज़हन घुम्या पिया मेरा, इमरान खान। या मेरे मौला, सर, या इन मेरे लोगों मौला। का वोट बाबा जी तुसी ताड़ा की रिश्ता भी इन्हां नाल? मेरी बेटी है, मेरा दमाद है ताड़ा दमाद है जी। दमाद ने कदी तंग कीता होवे? ना, मैनू कोई तंग नहीं किया, बहुत अच्छे से। ते क्यों मार देता? बस है पंचर थी दुकान पंचर उत्ते बंदा मारदा है? पंचर उत्ते बंदा मारदा है? बंदा मार के 20 रुपए। ते मैं ते चाहना इमरान खान इंसाफ देवे। निक्का बच्चा इमरान खान जेड़ा वज़ीर आला पंजाब दा इंसाफ दिवावे। लाला तेन लगदा तेन इंसाफ मिलेगा? कोई आएगा तेरे को? बजिंदे एक दिन अज साल होया मेरी बेटी दे ब्याह नूं, ते मेरी बेटी रंडी हो गई। इंसाफ चाहिए। बाजी किदे कोलों इंसाफ मांगदे पए हो? अल्लाह कोलों कि हुकूमत कोलों? अल्लाह को मंगने। पुलिस ते कहती है सानू कुछ नहीं पता। इमरान खान देवे इंसाफ असी कर। निक्का जिहा मेरा बच्चा है, मैं की करा, मेरी बच्ची निक्की जी। एक कौन पालेगा? अल्लाह ही पालना, और किन्ने पाल। ते कुड़ी कित्थे जिंदगी गुजारेगी? कितनी उम्र है तेरी धी दी? ना इन्ना कम्मा च बड़े ते ना सानू पता। इक्को बच्चा है? इक्को बच्चा ही है। तो एक बच्चा है, लड़की की उम्र कितनी? बहुत ज्यादा तो शायद 20 साल। सारी पहाड़ की जिंदगी पड़ी है आगे। बूढ़ा माँ, बूढ़ा बाप, बूढ़ी सास, और खामंद 20 रुपए की खातिर इस दुनिया से चला गया। और इनका ख्याल है कि इनको इंसाफ रियासत देगी। खुदा के वास्ते रियासत वालों, अगर ये बेवकूफ़ भी हैं, ये जाहिल भी हैं, ये नालायक भी हैं, इनके जिस्म से अगर हमक भी आ रही है, तो रसूल की उस हदीस को याद करो। जब रसूल ने इस हदीस को कहा तो दुआ क्या मांग रहे थे? अल्लाह मुझे इनके साथ उठाना। डिफेंस वालों के साथ नहीं कहा, इनके साथ कहा। जब ये नबी की दुआ है तो इस्लामाबाद वाले इस दुआ को क्यों कबूल नहीं करेंगे? इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल था ज़िंदगी में साकी भाई कि मस्जिद में बैठ के कभी कत्ल की कहानी नहीं करनी पड़ेगी। अगर मदीने की रियासत कभी कायम हुई और इंशाल्लाह हो, तो हम मस्जिद में बैठ के कत्ल का फ़ैसला करें। शाह साहब, आपकी इस बात से और समा चैनल की वसातत से एक जुमला मुझे मेरे नबी का बड़ा मुक़द्दस जुमला याद आया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक मौके पे फरमाया था कि मेरे बाद ज़ाहिरी इस ज़िंदगी के बाद जो अंबिया की दुनिया में जब मैं चला जाऊंगा, तो तुम एक दूसरे से कत्ल के सबब कुफर की तरफ ना लौट जाना।
पहले हम किताबों में पढ़ा करते थे कि 1400 साल पहले कुफ़ार व मुशरिकीन मुसलमानों पर जुल्म व सितम करते, उन्हें बेजा ज़ालिमाना कत्ल करते, और आज की मदीना की रियासत अच्छा, में क्या हो रहा है? जुल्म तो कुफार ने हजरत बिलाल हबशी को रेत पे लटा के नहीं किया, और जितना सरे पीछे से गोलियां मार गए हों 20 रुपए की खातिर। लेकिन शाह साहब अरबों वो के कुफार थे इसलिए दिल नरम थे। लेकिन शाह माफी के साथ अगला जुमला तो नहीं कहना ना? जी नहीं, कहना भी नहीं चाहिए, कहना भी नहीं तो चाहिए। शाह साहब कुफ़ार व मुशरिकीन अपने हथकंडों में पूरे तरीके से मुसलमानों पर, हजरत सुमैया का वाक़या किससे भूला है? जब वो मक्का से हिजरत करके मदीना जा रही थी, रास्ते में काफिरों ने रोक लिया, तो जुल्म सितम की बातें हमने बहुत पढ़ी हैं, लेकिन आज इस बंद रोड के ऊपर जो हमने जुल्म की एक दास्तान लोगों के कहते हुए सुनी है, हमें खुद रोना आ रहा है। मुझे ईमानदारी से बताइए, अगर यही कत्ल जो है ना ये वाई ब्लॉक DHA लाहौर में हुआ होता ना, और अमीर आदमी होता और रियासत का ताकतवर होता, तो लोग उसे नकवी शहादत को साहब रुतबा वहाँ की देते। मस्जिद होती, हाँ जी। तो हम बैठ के कहते हैं कि आज ये शख्स शहीद हो शहीद हो गया गया, है। हालांकि शहादत इधर भी हुई है, शहादत इधर भी हुई है, इधर भी लेकिन हुई ये गरीब आदमी है, ये कत्ल हुआ है। बेशक ये भी ड्यूटी पे था, ऐसा ही ये ऐसा ही। रात को पंचर लगाने की ड्यूटी दे रहा था, इसके और वो हलाल पुलिस कमाल। वाले जो थे वो भी ड्यूटी दे रहे थे, जिन्होंने कहा कि हमने नहीं उठाना, जी जी। ये खून निकलता जाए, मर गया कोई बात नहीं, वो कातिल नहीं है, ऐसे ही। वो यूनिफॉर्म में पुलिस ऑफिसर है। बेशक इंसाफ खत्म हो चुका है, अदल खत्म हो चुका है, मदीने की एहसास रियासत खत्म से, हो चुका है, मदीना उम्मत की मुसलमान से। बिलाल भाई, यहाँ पे इंसाफ की जो बात कर रहे हैं ना, इंसाफ खत्म हो गया रियासत, मुझे एक बात याद आ गई। आज से 15 रोज पहले मैं एक खबर पढ़ रहा था, 12 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में एक मुल्जिम इंटरम बेल के ऊपर था, और वो 12 साल बाद फिर भाग गया। 12 साल सुप्रीम कोर्ट में एक मुल्जिम की इंटरम बेल बिफोर अरेस्ट चली है। ये इंसाफ का मायार है, ये पाकिस्तान के अंदर इस तरह से यहाँ पर अदल हो रहा है। और दूसरे नंबर पर जो मदीना की रियासत की बात कर रहे हैं आप, बड़ी माजरत के साथ, वो तो हो ना हो, लेकिन आजकल की जो मदीना की रियासत है, जो आज मदीना में माहौल है, वो इमरान खान साहब ने या इस हुकूमत ने ज़रूर यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया। और मौलवी साहब मेरे से शायद इत्तफाक भी करेंगे इस बात के ऊपर कि उस तरह की मदीना की रियासत ये बनती जा रही है। कैसीनोज, क्लब्स, और मतलब इस शराब के लाइसेंसेस होटलों को मिलने शुरू हो गए हैं। एग्जैक्टली वही मामलात आजकल आपको यहाँ मिलेंगे। अच्छा, ये भी कमाल बात है हजरत, इस पे भी तवज्जो फरमाइए कि एक खातून साथ है, खातून साथ होना और मेरे साथ ज्यादती भी हो, तो मेरी बीवी मुझे डांट के कहेगी कि छोड़ो, और मैं हया खा के छोड़ दूंगा बात को कि मेरे साथ खातून है, मैं इसके सामने क्या करूं। उस खातून के साथ होने के बावजूद भी वो लड़ाई कर रहा है, खातून की कोई मुदाखलत नहीं है। उसके 10 दिन के 12 दिन के बाद आके वो अपने गुस्से का इजहार गोली चला के कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि या तो वो शख्स जो है वो बाकायदा क्रिमिनल रिकॉर्ड रखता है, या वो शख्स जो है उसको घर की तरबियत ही खवातीन ने ये दी है कि 12 दिन के बाद भी अपनी बदतमीजी का गुस्सा नहीं भूलना। बिलाल भाई, ये सिर्फ उसी का मामला नहीं है, गुज़िश्ता प्रोग्राम के अंदर भी हमने देखा है तरबियत करने की ज़रूरत। तरबियत कौन करेगा? मैं और आप तो, हम तो कर ही रहे हैं, स्टेट की जिम्मेदारी है। जैसे पंचर से बात हुई, 50 औरत के पास 3 महीने का बच्चा है, 60 साल की वो औरत है, वो रोटी पूरी करे कि तरबियत दे? मैं यहाँ पे आपको बताऊं, जैसे 50 और 70 रुपए पे ये मामला उठा, ये स्टेट का काम है। अगर उन्होंने नर्ख मुकर्रर किए हैं तो आगे ही मुहिम चलाते, लोगों को अवेयर करते कि यार आज के बाद रेट ये नहीं ये है। ये एक जेन्युइन पुलिस बंदे को उठाने को तैयार नहीं है। आप कह रहे हैं हुकूमत जो है वो निर्ख तय करे। आप निर्ख तय करें MPA MNA का, वहां हुकूमत आपके साथ खड़ी होगी और लड़ेगी। सर इन पे पर्चा करवाएं, ये जिम्मेदार है, इन पे FIR लॉन्च करें, ये जिम्मेदार है, इसके कातिल वो लोग हैं। FIR अगर लॉन्च करनी है तो उन 2 पुलिस वालों के ऊपर क्यों नहीं करेंगे? ये इंसाफ होगा। वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो कि आपकी वीडियोस नहीं देखना चाह रहा। और मैं बात आपको बड़ी वाज़ेह बताऊं, हमारे पास उस शख्स की जो कि ऐनी शाहिद है मौजूद है, वो सामने इसलिए नहीं आपके ला रहे कि उसको भी अगर कोई रात को 2 बजे गोलियां मार के चला गया तो भाई उसका जिम्मा किसने है? अगर पुलिस को वो चाहिए गवाह, हमारे पास वो गवाह ऐनी शाहिद मौजूद है, हम वो देने को तैयार हैं, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह आपको हिदायत दे। आप उनके छोटे भाई हैं? जी मैं उनका छोटा भाई हूँ, मेरा नाम असगर अली है। अच्छा, मुझे ये बताओ भाई कैसा था? भाई मेरा बहुत अच्छा था। ठीक है। क्यों अच्छा था? अच्छा था, काम करता था, हमारे के लिए काम करता था। ठीक है। रात को जागता था? रात को काम करता था। ठीक है। ये मेरा भाई बड़ा है। ठीक है। ये भी काम, ये सुबह को काम करता था। दोनों और हम तीनों भाई घर का एक निज़ाम चलाया हुआ था। ठीक है। हम दोनों तीनों भाई जो है ना, हम घर का को ना पूरा इंतजाम अच्छी तरह से चलाते थे। वो चला गया दुनिया से, अब हमारा क्या होगा? अब हम क्या करेंगे?
ہمارا ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے ٹھیک ہے جو ذوالفقار کا بیٹا تھا ٹھیک ہے, اس کا کیا ہوگا, اس کی وائف کا کیا ہوگا, اس کی ماں کا کیا ہوگا, اس کے بھائی کا کیا ہوگا. عمران خان کو کیا چاہیے, کیا ہو مجھے نہیں پتا کیا ہوگا, کیا یہی تو عمران خان سے پوچھنا ہے, جو بڑے بڑے افسر ہیں ان سے پوچھیں. آج تک اس ملک کے کسی بڑے افسر نے ان سوالوں کا کبھی جواب دیا ہے؟ 70 سال ہو گئے ہیں ان سے پوچھتے ہوئے کہ بھائی یہ سفید داڑھی کی حیا کر لو, یہ سفید بالوں کی حیا کر لو, 3 مہینے کے بچے کی کوئی شرم کرے گا. یہ 2 نوجوان صبح شام رات کو اس تھڑے کے اوپر بیٹھ کے اس مسجد کے سائے میں اپنا حلال رزق کماتے ہیں. اگر حلال رزق کمانا بھی اس ملک کے اندر بدماشوں کے گولیوں کا نشانہ بن سکتا ہے تو پھر حرام کمانے میں برائی کیوں ہے بھائی؟ یہ فتویٰ دیں کہ حرام کھانا ٹھیک ہے, کیونکہ وہ شخص جو کہ 7:30 بجے کسی لڑکی کو چھوڑنے جا رہا ہے جو اس کے ساتھ ہے, اس کا مطلب وہ کالج یونیورسٹی میں چھوڑنے جا رہا ہے نا, کوئی ماں بہن بیٹی ہوگی نا اس کی, صبح 7:30 بجے کون کہاں جا رہا ہوگا؟ اسکول ہی جاتے ہیں, اسکول ہی جا رہے ہیں نا. مجھے بتاؤ کہ تمہیں یہ خبر کب ملی تھی؟ جب یہ لڑائی ہوئی تھی. نہیں, جب گولی ماری تھی. گولی ماری تھی نال یہ فیصلہ ہے پلوں والا. اچھا. اس کو کسی نے فون کیا, وہ آیا, اس نے اپنا نام پولیس والے نوں دسیا کافی دیر بعد. پھر انہوں میرے گھر دا پتا سی, پھر وہ میرے گھر گیا, میرے گھر جا کے کہندا کہ تیرا بھائی نوں گولیاں وج گئیاں, قتل ہو گیا. مینوں کہہ رہا تینوں اس ٹائم بھی مزاح لگ رہا, کیونکہ وہ ریڑھی تھوڑی جی لیٹ بند کر کے جاندے سی. میں کہا یار تینوں مزاح لگ رہا, تو مزاح نہ کر. کہندا نہیں یار, وہ مینوں پولیس والے نے آکھیا انہوں ہسپتال لے گئے, انہوں گولیاں وج گئیاں. وہ پھر فوٹو نس پاج وچ قمیض پائی نس کے گئے, پھر تو پولیس منشی ہاسپٹل گئے, اتنے جا کے دیکھا تے منشی ہاسپٹل کون لے کے گیا ہوں؟ منشی ہاسپٹل میرے خیال سے پولیس ہی لے کے گئے کہ جدو اسی گئے ہیں ادو ہاسپٹل پولیس والے بھی سی اور چھوٹا بھائی بھی ہے جا. کڑے پولیس والے سن, تھانے والے سن؟ جی تھانے والے سن. تھانے والے سن جی. یعنی کہ اس مردے نو لے کے گئے, زندہ نو نہیں لے کے گئے؟ زندہ نو نہیں لے کے. ڈاکٹر کہہ رہے سی ادھا گھنٹہ پہلے دا یہ فوت ہو چکا. میں انہوں نے پوچھا کدوں فوت ہویا, کہندا ادھا گھنٹہ پہلے دا, اتوں آن تو ادھا گھنٹہ پہلے دا فوت ہو چکا. تسی FIR کرائی؟ جی. کدے خلاف؟ نامعلوم دے خلاف. پولیس دا نا تے تن پتہ ہے نا, پولیس دے خلاف کیوں نہیں کرائی؟ میں تن دسنا کیوں نہیں کرائی, کیونکہ تو امیر آدمی نہیں گا, تو غریب آدمی ہے نا. تو امیر آدمی ہوندا نا, پھر تو پولیس دے خلاف کراندا, پھر تو SSP دے خلاف کراندا, DIG تے IG دے خلاف کراندا, پھر تو تھانے دار دے خلاف کراندا. غریب آدمی نو کون پوچھتا ہے اس ملک دے وچ یار؟ ملزم بھی مل جاتا, ملزم بھی مل جاتا, پھر CCTV دی پیکیجز بھی مل جاتے سارے. ججز اس کا فیصلہ بھی کر لیتے, پھر وہ تھانے میں جاتا اور پھر کچھ دن بعد باہر بھی آ جاتا. اور شاہ صاحب یہ تو ایک دکھ بری داستان ہے. اس پہ میں اس لیے کچھ نہیں کہہ رہا کہ میں کچھ کہوں گا نا تو میرا گردن یہاں سے پکڑا جائے گا کہ آپ نے بات کیوں کہی, میری گردن پکڑی جائے گی. بلال بھائی 20 روپے کہتے ہیں بات نہیں آئی, یہ دیکھیں کہ ان کے لیے 20 روپے کتنی بڑی رقم تھی کہ اس نے اپنی جان گنوا دی. مسئلہ 20 روپے کا نہیں ہے, وہ 20 روپے جس طرح اس کی ماں نے بتایا جی 20 روپے کا مسئلہ ہے. 20 روپے میں 7 روپے کی پلیٹ آتی ہے, 6 روپے کا نان آتا ہے, ایک وقت کی روٹی آتی ہے. ایگزیکٹلی یہ کمال بات ہے. اس ملک میں کل روٹی آٹا مہنگا کر دیا, ڈبل روٹی میں 9 روپے کا فرق پڑ گیا. کوئی شخص سڑک پہ نہیں نکلا, کوئی نہیں کہتا کہ روٹی بڑھا دی ہے. ایوب خان کو پتہ نہیں آپ نے کیوں اتارا تھا, 8 آنے کی اس نے 4 آنے کی چینی بڑھا دی تھی, آپ نے اس کو اڑا کے رکھ دیا. آج 10-10 روپے کی روٹی بڑھا دیں, آپ کو فرق نہیں پڑتا, کیونکہ آپ غریب ہونے کے عادی ہیں. اور غریب ہونے والے صرف نسبت رسالت کا انتظار کریں اور موت کا انتظار کریں. جینے کا حق ان کو ریاست مدینہ میں نہیں ہے. اور حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قاتل جب کل بروز قیامت اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا تو جو سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا وہ قاتل کا فیصلہ کیا جائے گا کہ اس نے مقتول پر ظلم کیوں کیا ہے. اور حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ سینگ والی بکری, جس نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا, اس بغیر سینگ والی بکری کو سینگ لگا کے
सींग वाली बकरी से बदला उतरवाया जाएगा, क्योंकि वो दुनिया की अदालत नहीं बल्कि अल्लाह की अदालत। इंतजार करें, क़यामत, उनका बेटा मर गया, उनका क़यामत नहीं है। ये दुनिया में हम तो समा चैनल की वसासत से हुकूमत को बबांगे दोहल कहते हैं कि इस जुल्म का कोई अहाता किया जाए। ये जुल्म अगर बढ़ता रहा तो पाकिस्तान मदीना की रियासत कैसे बन सकेगा? ये दिन ब दिन तो ये सूरज ढलता जा रहा है। ये मेरे कप्तान की पता है इनसे क्या उम्मीद है? ये गरीब चेहरे ज़रा देखें ना, इन चेहरों से क्या उम्मीद है? इमाम अली करमल्ला को जिस शख्स ने शहीद किया था, उसने पहली रात जाके एक औरत के घर पनाह ली थी, वहाँ पे उसने रात गुजारी। ये वो औरत थी जिसको इमाम अली करमल्ला अपने कंधों पे उठा के आटा बोरी उसके घर पहुंचाया करते थे शाह साहब। तो अब ये सारे लोग जो हैं ये अली की सुन्नत पे चलें, क्योंकि इनको शहादत के बाद मिलना मुलना कुछ नहीं है। ये सच बात है, हमें मान लेनी चाहिए, मान लेनी चाहिए, ख़त्म हो जानी है बात। इस बच्चे का नाम क्या रखा? मोहम्मद मुआज। किसने रखा था? जी इनके नाने ने, इसके मामू ने रखा था। मामू ने रखा था जी। यार मुझे एक बात बताओ, तुम मेहनत करते हो, ज़ाहिर आप तुम सिर्फ 2 भाई हो, सुबह शाम मेहनत करना, बीमार भी नहीं, तुम दोनों में से कोई बीमार भी नहीं हो सकता। जिस दिन बीमार होगे उस दिन रोटी नहीं खाओगे। रोटी नहीं खाओगे, बिल्कुल ऐसा ही है ना। कमाते हैं वही खाते हैं, खाते हैं। भी किराए पे हैं, यानी कि अपना घर नहीं है, नहीं है, किराए पे रहते हैं। जो तो ये यार खुदा का नाम है, ये आशियाना किन लोगों के लिए बना है? ये जो हाउसिंग स्कीम है आशियाने की, जिसमें अरबों खरबों रुपए मुबैना तौर पे खाए गए, उनमें कौन रहता है? कमाल बात है, कमाल बात है। ये बाहर लोग खड़े हैं, मुझे नहीं पता इनकी राय क्या है, लेकिन इनकी राय लेता हूँ। ये सिर्फ यहाँ पे देखने को आए हैं या इनकी वाकई कोई राय है? और ये भी रियासत मदीना में इतनी दिलचस्पी लेते हैं जितनी कि हम में से कोई भी लेता होगा। आप में से कौन भाई बेटा ऐसा है जो कि बात करना चाहता है? आप बात करना चाहेंगे? इधर आओ बेटा। क्या नाम? जावेद यूसुफ। जावेद, ये क्या हुआ सारा? हुआ क्या है कि मैं गरीब आदमी था, अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमा रहा था। ये कहीं से कोई लड़का आया, उसे आकर फायर मार दिए, लेकिन कोई इंसाफ नहीं मिला। इस मोहल्ले में लोगों ने रद्द अमल क्यों नहीं किया? पता नहीं क्या, मोहल्ले को एक सलूक नहीं है इन लोगों का। कत्ल पे, मौत पे तो सबका सलूक है ना, कब्र तो सबकी एक जैसी। अगर इनका आपस में सलूक होता तो अभी तक कातिल तो मिल जाता ना हमें। इस इलाके का कातिल है वो, इस इलाके का कातिल है, ठीक है, इस इलाके का कातिल, ठीक है। ये पुलिस, अगर इस पुलिस को ये इतना पता है कि इस इलाके में। यार तुम्हारी कितनी उम्र है? मेरी 28 साल है। तुमने 28 साल की उम्र में कभी इंसाफ होते देखा है? मैंने आज तक नहीं देखा। जब भी इंसाफ मिला, अमीर आदमी को मिला, गरीब को नहीं मिला। क्योंकि गरीब जो है वो गरीब का गरीब रहेगा, अमीर हो गया, ठीक है। अगर इस ये पुलिस है, जो आदमी सारी रात खड़े पे बैठ के काम करता है वो फिर गरीब मरेगा साला? फिर वो गरीब ही मरेगा, क्योंकि अमीर की पावर है, उसके पास MPMN है। आपका क्या नाम? मोहम्मद अकील सदीकी। अकील सदीकी साहब, आपको लगता है कि इंसाफ होगा? इंसाफ होना चाहिए सर। होगा। आपने जो कुछ फरमाया वो बिल्कुल दुरुस्त है। इंसाफ होगा। आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, ऐसी बात कोई करता ही नहीं है। अल्लाह आपको सलामत। ये हमारा काम नहीं है, ये काम हमारा नहीं है कि हम ये करें आके कहानियाँ लोगों की कि ये मर गया इसको इंसाफ दें। ये रियासत का काम है। रियासत का काम है सर। आज तक जिंदगी गुजर गई है, बूढ़ा हो गया हूँ मैंने आज तक यहाँ इंसाफ मिलता देखा कभी? नहीं। इस पे इंसाफ मिलेगा? मिलना चाहिए। मिलेगा? मिलना चाहिए। मिलेगा? हाँ जी, मिल जाएगा इंसाफ। मिलना चाहिए, मिलेगा जरूर। कितनी उम्र है? अल्लाह पे यकीन है। यकीन पुलिस थे, हुकूमत थे कि अल्लाह थे? हुकूमत ने देना, पुलिस ने भी देना था इंसाफ। लोगों की सादगी है, खुदा की कसम, लोगों की सादगी है, लोगों की सादगी है। एक बच्चा सारी रात पंचर लगाता है और एक मेरा कप्तान है जो पंचर लगाता है, वो भी किसी को पंचर लगाता है, ये भी पंचर लगाता है। अगर आज वहाँ पे कोई मर जाए तो कहेंगे कि जनाब पता नहीं कितना बड़ा जुल्म हो गया, लेकिन यहाँ पंचर लगाता हुआ मर जाए, उसको इंसाफ देने वाला कोई नहीं। बाजी की ना ताड़ा? रुबीना। रुबीना, ए सारी कहानी तुसी सुनी है, की लगता है कुछ होएगा? हाँ जी, बस इमरान खान यही है कि मेहरबानी इंसाफ दे इस बच्चे नूं। एक बच्चा कत्ल हो गया तो मेहरबानी क्यों? ताड़ा हक नहीं इंसाफ?
ਬਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੀ ਨਾਮ? ਜਮੀਲਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਹੈ? ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਦੀ? ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ 18 ਸਾਲ। ਬੇਵਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ? ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੀ? ਮਾਂ ਪਿਓ ਮਰ ਜਾ, ਕਿਵੇਂ ਔਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਆ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ? ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਖੇਗਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਾਲੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਅੱਲਾ ਹੀ, ਚਾਚੇ ਪਾਲਣਗੇ? ਚਾਚੇ ਹੀ ਪਾਲ, ਚਾਚੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦਾ। ਅੱਲਾ ਹੀ ਪਾਲਣਾ, और ਕਿੰਨਾ ਪਾਲਣਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ। ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਿਹਨੂੰ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ? ਆ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ। ਉਹ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ? कोई करे दान, गरीब होए तो कोई आसरा करे दान। इंसाफ सिर्फ ये है मेरे कप्तान कि आप इनको एक पैसा ना दें। ये गरीब हैं, ये भूखे हैं, ये नंगे हैं, ये बदबूदार हैं, ये इन्होंने ऐसे ही नस्लें पाली हैं। आपका इंसाफ सिर्फ ये है कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएं और इनके सर पे हाथ रख दें। खुदा की कसम, ये अपनी जान आपको दे दे। ये लोग गैरतमंद हैं, लेकिन भूखे को कोई ख्वाहिश नहीं है सिवाय इसके कि उसकी इज्जत की जाए, इज्जत की जाए, इज्जत की जाए। और जब उम्मत मोहम्मद में मुसलमान एक दूसरे की इज्जत ना करें तो रियासत मदीना का नारा, मैं नहीं कहना चाहता, झूठ है। अल्लाह करे ये सच हो।